Hello bachcho, let's read this question. Two boys A and B are sitting at 2 points in a field. Both boys are sitting near assemblage of charged balls, each carrying charge plus 3 electrons. A throws 100 balls per second towards B, while B throws 50 balls per second towards A. Simultaneously find the current at the midpoint of A and B. ठीक है, so क्वेश्चन को करने से पहले मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ इसको कि कहने क्या चाह रहा है। लेट्स से ये आपका ए पॉइंट है और ये आपका बी पॉइंट है। ये हर एक सेकंड में 100 बॉल्स फेंकता है और ये हर एक सेकंड में 50 बॉल्स फेंकता है। बट इसने जो बोला है वो एक बॉल पर चार्ज प्लस 3 इलेक्ट्रॉन का है। बेसिकली ये चार्ज है, अगर ये एक बॉल है तो इस पे भी प्लस 3 इलेक्ट्रॉन का चार्ज होना चाहिए। तो हम अगर टोटल चार्ज निकालें कि ए कितना फेंक रहा है और बी कितना फेंक रहा है, तो अगर मैं लेट से इसको क्यू ए कह देता हूँ, जो क्यू ए फेंक रहा है वो बेसिकली 100 टाइम्स 3 ई, ये आपका टोटल क्यू ए चार्ज हो चुका है। और जो बी आपका फेंक रहा है लेट से वो क्यू बी है, ये टोटल चार्ज 50 इंटू 3 ई, ये आपका टोटल चार्ज बी फेंक रहा है। अब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं और दोनों के चार्ज पॉजिटिव है। बेसिकली ये भी चार्ज पॉजिटिव है और ये भी चार्ज पॉजिटिव है। तो मैं इसको नेक्स्ट पेज पर बताता हूँ। जैसे ये आपका पॉइंट ए है और ये यहाँ से बॉल इधर फेंक रहा है। लेट्स से 100 बॉल्स दे रखी है तो ये इधर बॉल्स फेंक रहा है, और ये बी पॉइंट है, ये बॉल्स इधर फेंक रहा है, ये 50 बॉल्स फेंक रहा है। और सिंपल, अगर ये पॉजिटिव चार्ज हर एक बॉल पर गिवन है तो ये पॉजिटिव चार्ज ही दे रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो मूवमेंट हो रहा है ये पॉजिटिव चार्ज मूवमेंट हो रहा है। और हम ये भी कह सकते हैं कि जो करंट की डायरेक्शन होती है वो हमेशा पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन में होती है। करंट इज इन पॉजिटिव चार्ज डायरेक्शन। जैसे अगर पॉजिटिव चार्ज इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तो जो करंट है वो भी इसी डायरेक्शन में फ्लो होने वाला है। सो यही यहाँ पे मीन है, क्योंकि अगर ए से बॉल इस डायरेक्शन में जा रही है और बी से बॉल इस डायरेक्शन में जा रही है तो हम नेट चार्ज निकालते हैं, नेट चार्ज कितना फ्लो हो रहा है। सो नेट चार्ज लिखने के लिए हम ऐसे लिख सकते हैं 100 इंटू 3e माइनस 50 टाइम्स 3e। दिस इज बेसिकली क्यू ए माइनस एंड दिस इज क्यू बी। तो हमने ये नेट चार्ज लिख लिया और ये नेट चार्ज 50 टाइम्स 3e, इसको और लिखते हैं तो ये 150 टाइम्स e, ये आपका नेट चार्ज आ रहा है जो कि ए टू बी जा रहा है। क्योंकि अगर ए 100 बॉल्स पर यूनिट टाइम फेंक रहा है और बी 50 बॉल्स पर यूनिट टाइम फेंक रहा है तो इसका रेट ज़्यादा है। इसी वजह से जो आपका नेट आएगा वो भी ए टू बी ही आने वाला है। एंड ये हमारे पास नेट चार्ज की वैल्यू आ चुकी है जो ए से बी की तरफ फ्लो हो रहा है। और हमें करंट की वैल्यू निकालनी है तो वो भी निकाल लेते हैं। लाइक I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टाइम। हम लिख सकते हैं क्यू की वैल्यू 150 टाइम्स इलेक्ट्रॉन अपॉन 1 सेकेंड, क्योंकि पर सेकेंड की बात हो रही है। अब हमें सिंपल वैल्यूज ही पुट करनी है। 150 इंटू इलेक्ट्रॉन विच इज 1.6 10 की पावर माइनस 19 कोलम और 1 सेकेंड। अब इसको आगे जब सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास वैल्यू 2.4 इंटू 10 की पावर माइनस 17 आ जाएगा। और यही हमारी फाइनल करंट की वैल्यू होने वाली है। मैं इसको रेड कलर के बॉक्स में ऐसे लिख देता हूँ और यही हमारा आंसर है। और हमें पता है कि जब करंट फ्लो हो रहा है वो पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन में होगा तो वो भी ए टू बी डायरेक्शन में ही फ्लो होगा। अब हम अपने ऑप्शंस चेक करते हैं। सो ए ऑप्शन क्या दे रखा है, नहीं ये गलत है। बी ऑप्शन 2.4 इंटू 10 की पावर माइनस 17 फ्रॉम ए टू बी, यस ए टू बी है, यही हमारा सही ऑप्शन है। सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।